सबसे पहले हम बात करते हैं चाय की। आज संभवतः ही कोई ऐसा घर होगा जहां सुबह सुबह चाय न बनती हो। पिछले 200 वर्षों का इतिहास है चाय का। अंग्रेज आए और अपने साथ चाय भी लेकर आए। हमारे मन में ये प्रश्न आएगा कि अंग्रेज चाय क्यों पीते हैं। अंग्रेज यानी इंग्लैंड, यूरोप के लोग। यूरोप की जलवायु बहुत ठंडी है। वहाँ ठंड में -40 डिग्री तक तापमान हो जाता है। वर्ष में 6-8 महीने सूर्य के दर्शन नहीं होते। ऐसे में उनका भोजन पचना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए गर्मी की आवश्यकता होती है। अतः वे शरीर को गर्म करने के लिए शराब और चाय पीते हैं। एक और कारण है कि वहाँ के लोगों का बीपी लो है और चाय बीपी को हाई करता है। हमें यह हमेशा स्मरण रखना होगा कि भारत और यूरोप की जलवायु में धरती आकाश का अंतर है। भारत की जलवायु गर्म है। यहाँ वर्ष भर सूर्य निकलता है और यहाँ के लोगों का बीपी सामान्य या हाई रहता है। ऐसे में वो चाय पीने लगें तो उनका बीपी बढ़ेगा। बहुत से लोग तो दिन में 20-30 कप चाय पी लेते हैं। यदि हमारा बीपी बढ़ता है तो शुगर, हार्ट अटैक, लकवा आदि 80 रोग आने की संभावना हो जाती है। चाय में निकोटीन, टेनिन, कैफीन जैसे हानिकारक विष होता है जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये वही तत्व हैं जो तंबाकू, सिगरेट आदि में पाया जाता है। चाय एक एसिडिक पदार्थ है। इसके साथ प्रयोग की जाने वाली चीनी भी एसिडिक व रोगों का घर है। यही एसिड हमारे रक्त में घुल जाता है और कैंसर तक कर सकता है। अतः यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, डॉक्टरों को अपने रक्त पसीने की कमाई नहीं देना चाहते हैं, तो अभी से ही चाय पीना हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। चाय पीना इसलिए भी छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें गौ माता का रक्त मिलाया जाता है। जी हाँ, गाय का खून। हम जानते हैं चाय का पौधा होता है और उसे तोड़कर सुखाकर जो बेचा जाता है वही असली चाय है, लेकिन उसे विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है। ये 1-1 इंच लंबा होता है। इसके बाद जो चूरा बच जाता है उसे तकनीकी भाषा में टी डस्ट कहा जाता है। इसे फेंक देना चाहिए, लेकिन चाय बनाने वाली कंपनियां इसे हम लोगों को बेच देती है। अब इस टी डस्ट का चाय बनाएं तो इसमें रंग आएगा ही नहीं। अतः कंपनियां गौ माता के रक्त को सुखाकर उसका कोटिंग करके उसमें मिलाते हैं ताकि कलर आ सके, और इसी को हमारे हिंदू बहन भाई, शाकाहारी, साधु, पंडित सब बड़े प्यार से पीते हैं। व्रत उपवास के दिन तो अवश्य पीते हैं। सोचिए हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। प्रश्न: यदि चाय न पिए तो क्या पिए? आयुर्वेद में बहुत से काढ़े की बात की गई है, तो हम काढ़ा पी सकते हैं। इसलिए वेद गंगा आयुर्वेद ने अति लाभदायक जड़ी बूटियों के मिश्रण से अद्भुत तेजल पेय तैयार किया है। यानी ऐसा पेय जिसे पीने से हमारे शरीर का तेज बढ़ता है। यह पूरी तरह आयुर्वेदिक है। 1% भी कोई केमिकल या चाय नहीं है। इसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तुलसी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, काली मिर्च, सौंठ, गुलाब फूल, दालचीनी, तेजपत्ता, पुनर्नवा, लौंग, अर्जुन, अश्वगंधा, सौंफ, गिलोय, कमल फूल, मुलेठी मिलाया गया है। इसके नियमित सेवन से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, आदि आदि अनेकों लाभ हैं। इसे चाय की तरह ही बनाना है। 3 से 5 ग्राम तेजल पे 200 ग्राम दूध या जल में डाल दें। मिश्री या बूरा मिला लें। उबल जाने पर छानकर चाय की तरह पिएं। गुड़ यदि डालना है तो गर्म दूध बाद में छानकर कप में मिलाएं। जब यह पीना शुरू कर देंगे तो आप चाय पीना भूल जाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और सुगंधित पेय है ये।